कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अंग्रेजी के 1 अंकों के प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पैसेज है और इस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हैं वो नीचे हैं, उनके आंसर को पहले देख लेते हैं और सारे क्वेश्चन इस पैसेज के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर है व्हिच सी डज ओडिशा हैव ए कोस्ट लाइन अलॉन्ग। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो पैसेज के अंदर क्या लिखा है, पे ऑफ बंगाल। फिर व्हेन वाज द स्टेट ऑफिशियली रीनेम्ड फ्रॉम ओडिशा टू ओडिशा। तो ये 2011 में चेंज हुआ था नाम। इसके बाद व्हिच दीज रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू द उड़ीसा। उड़ीसा में गंगा नदी नहीं बहती है, वो है ना, बाकी नदियों का नाम मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम आगे का देख लेते हैं। यहाँ भुवनेश्वर इज़ नोन फॉर इट्स। तो भुवनेश्वर अपने मंदिरों को, तरह तरह के मंदिर हैं, उस मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ऊपर मेंशन है। द एबव पैसेज एम्फेसाइज ओडिशास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय डिस्क्राइबिंग। तो वहाँ पर जो आर्थिक स्थितियाँ हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं और मिनरल बेस्ड हैं। वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स की बात होती है, एग्रीकल्चर की बात होती है, तो ये डी वाला सही है। फिर है द सिग्निफिकेंस ऑफ द चैरियट इन ओडिशा कल्चरल हेरिटेज कैन बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो यहाँ पर जो कल्चरल हेरिटेज है वो द सन टेम्पल एट कोणार्क डिजाइंड एट द चैरियट ऑफ द सन गॉड। तो ये वाला ऑप्शन इसका सी सही है। इसके बाद हम इसका 7वां भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन स्टाइल ऑफ क्लासिकल डांस दैट ओरिजिनेटेड इन ओडिशा। तो ओडिशा में जो क्लासिकल डांस है उसका नाम क्या है, ओडिसी। विच इज़ द चीफ क्रॉप ग्रोन इन ओडिशा। तो ओडिशा में जो क्रॉप होता है वो क्या होता है, राइस। और इसके बाद यहाँ पर 9वां हमको देखना है, 9वां देख लेते हैं। यहाँ पर है इफ़ यू वेयर टू विजिट ओडिशा फॉर इट्स ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स विच ऑफ दीज वुड यू लाइकली एक्सपीरियंस्ड। तो आप पैराग्राफ में पाएंगे कि वहाँ वुड कार्विंग, आइकन पेंटिंग एंड मुरल्स की बात हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ पर 10 नंबर का देखते हैं। गिवन ओडिशास रिच मिनरल रिसोर्सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज मोस्ट लाइकली टू थ्राइव इन द स्टेट। तो यहाँ पर बी नंबर सही है, आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो ग्रामर पोर्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड डू एज डायरेक्टेड। 6 नंबर का प्रश्न है हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन आइलैंड फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पर जो आइलैंड है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है आ से होता है हिंदी के, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एन होगा। नेक्स्ट है दिस इज़ द बॉय, नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पर हुज नेम हो जाएगा, यहाँ पर हुज ये वाला हो जाएगा, हुज नेम। प्लेस द पेन इन द टेबल यहाँ पर होगा। इसके बाद द मिल्क मैन ब्रिंक्स, क्योंकि यहाँ ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सी एस लगता है, तो मिल्क मैन ब्रिंक्स मिल्क डेली इन द इवनिंग, तो यहाँ पर ब्रिंक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये इन है। द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ फ्यू बुक्स ऑन साइकोलॉजी। इसमें जो लिटिल है, मच है, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होते हैं। फ्यू और ए फ्यू जो होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर बुक्स काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका सही ऑप्शन फ्यू है। फिर द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड। तो यहाँ पर ये बाध्यता है, कंपल्सन है, और ट्रैफिक रूल्स हैं, इसलिए जहाँ कंपल्सन होता है, बाध्यता होती है, उसमें क्या लगता है, मस्ट लगता है, तो यहाँ मस्ट कर देंगे। अगला देखिए, यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड है। आई बॉट ए बुक, द बुक वॉज पब्लिश्ड इन जर्मनी। तो आई बॉट ए बुक, यहाँ पर हमको व्हिच लगाना है और इसको भी हटाना है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो आई बॉट ए बुक व्हिच वॉज पब्लिश्ड इन जर्मनी। या दूसरे तरह से भी आप बना सकते हैं, इधर से भी बनेगा द बुक और यहाँ पर व्हिच लगा देंगे, द बुक
which was published in Germany I bought। इस तरह से भी इसका सेंटेंस बनेगा। दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, फिलहाल ये देख लीजिए। अगला देख लेते हैं। ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, अंडरलाइन द नाउन क्लॉज। तो यहाँ पर ये दैट जो है ये नाउन क्लॉज के इसके बाद का हिस्सा है, पूरा नाउन क्लॉज कहला गया। इसके बाद तीसरा, इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड। यहाँ पर हमको अनलेस लगाना है इफ़ के स्थान पर, तो इफ़ हटाएंगे और इफ़ के साथ या तो डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट लगता है। तो यहाँ पर वर्क है और यहाँ पर दे है, तो इसका मतलब यहाँ प्लूरल में डू नॉट यूज होगा। तो इफ़ की जगह हम क्या लिखेंगे, अनलेस, फिर ये दे भी लगेगा, डू नॉट वर्क प्रॉपरली, और इधर कभी नॉट हटा देंगे, दे विल बी पनिश्ड। इस तरह से यहाँ पर इसका सेंटेंस बनेगा। वी डिड इट, तो इसका निगेटिव बनाना है, तो वी डिड नॉट डू इट, इस तरह से इसका बनेगा। ही मेक्स नाइस टी, अब हमको इसका वॉइस चेंज करना है, तो नाइस टी इज़ मेड बाय हिम, या नाइस नहीं भी लिखेंगे तो द टी इज़ मेड बाय हिम। इस तरह से इसका वॉइस चेंज होके बनेगा। अगला इसमें देखते हैं, यहाँ पर नरेशन की बात हो रही है। द बॉय सेड मोहन इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसको हमको चेंज करना है नरेशन में। तो द बॉय टोल्ड दैट मोहन वाज, यहाँ इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। तो द बॉय टोल्ड दैट मोहन वाज राइटिंग ए लेटर। इस तरह से यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड के आंसर हैं। थैंक यू।